बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज अब हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के बेटा जो आपके पास सारे क्वेश्चन है उन सब के अंदर आपने क्या करना है, तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन से उनको सॉल्व करना है, उनके फैक्टर बनाने हैं, उनकी तजज़ी करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके ये 3 पार्ट आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और इसके ऊपर भी स्टेटमेंट में यही लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी मंदरजा झैल एक्सप्रेशन की आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। तो अब बेटा तजज़ी करने के लिए ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। किसका फार्मूला कंप्लीट करना है? ये वाला फार्मूला बेटा कंप्लीट करना है, a प्लस बी का स्केयर जो है जो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने बनाना करना है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बनाने के लिए बेटा a प्लस बी का स्केयर बनाने के लिए हमें a का स्केयर चाहिए, b का स्केयर चाहिए और प्लस 2ab चाहिए। तो अब ये जो रकम है बेटा हमारे पास, इसको अगर हम इस तरह लिखें, ये जो 4x की पावर 4 है इसको लिखे 2x की पावर 2 और ऊपर पावर 2 लिख लें। तो अब ये देखें, ये पावर जो है ये 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 बन जाएगा और x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। फिर ये जो 81 y की पावर 4 है इसको हम 9y स्केयर के ऊपर क्या लिख लेंगे, स्केयर। अब ये देखें 9 का स्केयर ले तो 81 आता है और y की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4, इसका मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये हमने a बना लिया 2x स्केयर को और 9y स्केयर को क्या बना लिया, b। ये a स्केयर प्लस b स्केयर, ये दो बन गए हैं। अब ये नहीं है तो ये हमने अपने पास से ऐड किया, 2a है हमारे पास ये 2x स्केयर और b क्या है 9y स्केयर। ये हमने 2ab साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जो ऐड किया है, मैथ का ये रूल है, ये रकम हमारे पास नहीं थी, हमने अपने पास से ऐड की है, जमा किया है, तो ये हमें माइनस भी करनी पड़ेगी 2, ये वाला a और b। समझ आ गई बात बेटा? जो चीज अपने पास से जमा करते हैं वो माइनस भी करनी पड़ेगी। अब ये देखें, ये हमने अपने पास से जमा किया और ये ही माइनस भी कर दिया। तो अब यहां से यहां तक क्या किया, ये फार्मूला बन गया, ये सारा a है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। a की जगह 2x स्केयर आ गया और b की जगह क्या आ गया, 9y का स्केयर। तो ये a प्लस b का स्केयर यहां तक कंप्लीट हो गया। तो इसकी जगह अब हमने क्या लिखा, a प्लस b, ये a है और ये b है, a प्लस b का होल स्केयर ऊपर कंप्लीट, ये बन गया था। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब ये जो रकम है माइनस ये वाला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और साथ ये x का भी स्केयर और y का भी ये वाला स्केयर, ये रकम हमने मल्टीप्लाई करके लिख ली। क्लियर है बात? यहां तक ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये देखें, ये जो आपके पास वैल्यू आई है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का होल स्केयर, ये फिर माइनस ये वाली रकम, और इसको बेटा ये जो 36x स्केयर y स्केयर है इसको हम अगर लिख ले 6xy का होल स्केयर, तो ये स्केयर जो है जब हम 6 का लेंगे 36 बन जाएगा, x का लेंगे x स्केयर, y का लेंगे y स्केयर, इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। यानी जब दो रकमें हो a और b और दोनों के ऊपर स्केयर हो, दरमियान में उनके माइनस हो, तो एक दफा दोनों को प्लस कर देते हैं और एक दफा दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अब ये अगर सारा पहली रकम a है और ये सारा b है, तो पहली रकम के ऊपर भी स्केयर है, दूसरी के ऊपर भी स्केयर है, दरमियान में माइनस है, ये बन गया। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक दफा बेटा हम लिख देंगे पहली रकम 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये वाली, इसमें ऐड कर देंगे ये दूसरी रकम 6xy को, फिर मल्टीप्लाई का साइन ये वाला ब्रैकेट, फिर हम पहली रकम 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये पहली रकम, इसमें से माइनस कर देंगे ये दूसरी रकम को 6xy को। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा आपके पास ये जो क्वेश्चन था इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, इसका ये आंसर आ गया। क्लियर है बात? समझ आ गई है बेटा?
तो ये जो दो फार्मूले हैं जो हमने यहाँ पे लगाए हैं ये सब के अंदर लगने हैं, इनको आपने याद रख लेना है। अब बेटा हम इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसको करते हैं, जिसमें हमारे पास पहली वैल्यू है a की पावर 4 और दूसरी है प्लस 64 b की पावर 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर 4 को a की पावर 2 और ऊपर 2, a की पावर 2 की पावर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अच्छा, उसके बाद ये 64 जो है b की पावर 4, इसको हम 8b की पावर 2 और ऊपर 2 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब ये पावर 8 की 2 पावर लेंगे 64 आ जाएगा, b की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब ये a है, ये वाला a स्क्वायर, और 8b स्क्वायर क्या है b। तो अब हमने अपने पास से क्या ऐड करना है, 2a और b, 2ab हमने अपने पास से ऐड किया, और जो हमने ऐड करना है वो फिर हमें माइनस भी करना पड़ेगा, 2a और b। ये हमने क्या कर दिया, जो है वो माइनस भी कर दिया। क्लियर होगी बात। अब यहां से यहां तक क्या फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला हमारे पास बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो है माइनस 2 को 8 से करेंगे तो 16, साथ a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, इस सारे का ऊपर स्क्वायर है, माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख लेंगे 4ab का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा और b का लेंगे तो b स्क्वायर, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। अब फिर एक रकम ये है, एक रकम ये है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो क्या करेंगे, एक दफा पहली रकम ये वाली इसमें ऐड कर देंगे दूसरी रकम को, और एक दफा क्या लिखेंगे बेटा, पहली रकम a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये पहली रकम है, और इसमें से माइनस कर देंगे दूसरी रकम को। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, तजज़ीह होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब हमने बेटा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है उसका थर्ड वाला पार्ट। तो बेटा ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें हमारे पास वैल्यू जो है ना, रकम, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये x की पावर 2 नहीं है बल्कि 4 है, और ये 4x की बजाय 4x की पावर 2 है और प्लस 16 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हमने क्या किया, इसकी पहले तरतीब चेंज कर ली, x की पावर 4 प्लस 16 और प्लस 4x का स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है x की पावर 4, इसके बाद ये 16 लिखा और ये रकम लास्ट पे लिखी थी। क्यों लिखी है अभी देखे जरा, ये x की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 2 और ऊपर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 16 जो है ये क्या होता है, 4 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये a बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अपने पास से हमने ऐड किया 2a और b, 2a भी ऐड किया, तो जो ऐड करना है वो माइनस भी करना पड़ेगा, 2a और b, a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 4 है। ये वाली रकम ऐसे लिखी, इसका ये लिख दिया स्क्वायर, और ये आगे हमने 2ab ऐड और माइनस किया, ये रकम जो बच गई थी इसको लास्ट पे एज इट इज लिख दिया 4x का स्क्वायर। अब देखें बेटा ये हमारे पास आ गया यहां से लेके यहां तक, फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का स्क्वायर आ गया, a प्लस b, इसमें 4 है, a x स्क्वायर है, b 4 है, तो a प्लस b का स्क्वायर। उसके बाद ये जो रकम है माइनस 2 को 4 से किया तो 8, साथ x का स्क्वायर, और ये वाली रकम जो है प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज आ गई। अब बेटा ये देखें, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर में प्लस करेंगे 4x स्क्वायर, तो 8 माइनस क्या है 4 प्लस क्या है, दोनों x स्क्वायर वाली रकमें हैं, तो माइनस का 4x स्क्वायर बच जाएगा। अब ये जो है बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब दो रकमों के ऊपर स्क्वायर है
और दरमियान में क्या है माइनस। तो जब ये बेटा आ जाए तो आप एक दफा पहली रकम ये वाली उसमें ऐड कर देंगे दूसरी रकम ये वाली, और एक दफा क्या लिखेंगे पहली रकम ये, और इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे दूसरी रकम 2x को। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका थर्ड वाला तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पहले 3 पार्ट हो गए हैं, इनको कर लें, फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाले 3 पार्ट करते हैं। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला 5th वाला और ये 6 वाला छठा पार्ट, चौथा पांचवा और छठा पार्ट हमने करने हैं। पहले चौथे को करेंगे। चौथे के अंदर बेटा जो वैल्यू है उसमें x की पावर 4 ये जो है इसको लिखा, फिर ये 1 को मैंने पहले लिख लिया और -14x² को बाद में लिख लिया ताकि फार्मूला बन सके। अब ये देखें ये x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और ऊपर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद जो 1 है 1 के ऊपर अगर हम पावर 2 लगा लें 1 की पावर 2 लें तो वो कितना आता है 1 नहीं आता है। इसकी पावर 2 लेंगे तो यही आएगा, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। तो ये a का स्केयर बन गया, x स्केयर a है तो ऊपर स्केयर ये 1b है तो इसका स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर बन गया। अब अपने पास से हमने ऐड क्या किया 2a और उसके साथ b, जो ऐड किया है वो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 2a और b। क्लियर होगी बात। ये वाली वैल्यू हमने ऐड की और यही माइनस कर दी, इसकी जगह ये इसकी जगह ये अपने पास से 2ab ऐड किया 2ab माइनस किया, और ये जो माइनस का 14x² है इसको एज इट इज जैसे था लास्ट पे वैसे लिख दिया। अब बेटा ये देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां से यहां तक फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये a इसमें x² है ये वाला और b इसमें 1 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। कंप्लीट हो गई बात यहां तक। अच्छा अब ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं इनको लिखते हैं -2x² और 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2x² ही रहेगा, और ये माइनस का जो 14x² है इसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x² और -14x दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 16x² हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये आपके पास आ गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16x² को आप लिख लेंगे 4x का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे 16x का लेंगे तो x²। क्लियर होगी बात। अब दो रकमों का स्क्वायर है दरमियान में माइनस है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एक दफा पहली रकम ये वाली इसमें ऐड कर लेंगे दूसरी रकम को, और एक दफा क्या करेंगे पहली रकम ये वाली जो है इसमें से माइनस कर लेंगे दूसरी रकम ये 4x को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 वाला चौथा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां पार्ट करेंगे बेटा। 5वें में हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है इसको हम इसकी तरतीब जरा चेंज कर लेते हैं। ये x की पावर 4 पहले लिखा, फिर ये प्लस 9y की पावर 4 लिख दिया, और ये जो -30x² और y² है इसको बाद में लिख दिया। फार्मूला बनाते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये देखिए x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और ऊपर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 4 ही बनता है। 9y की पावर 4 को हम 3y² के ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 की पावर जो है जब हम 2 लेंगे तो वो 9 बन जाएगा, और y² की पावर 2 लेंगे तो वो y की पावर 4 आ जाएगा। अब उसके बाद ये a² ये प्लस b², आगे हमने अपने पास से ऐड किया प्लस 2a और b, ये हमने अपने पास से ऐड किया। जो ऐड करना है फिर वो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 2a और b, ये हमने अपने पास से 2ab ऐड भी कर दिया और 2ab माइनस भी कर दिया। और ये जो रकम है इसको लास्ट पे जैसे इसको लिखा था इसको हमने लास्ट पे वैसे लिख दिया -30x² y²। क्लियर होगी बात। अच्छा जी उसके बाद यहां से बेटा यहां तक तो फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें a बेटा हमारे पास ये था x² और b था 3y का स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। फिर माइनस ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, साथ ये x² और y² एज इट इज आ गए, और ये -30x² y² भी एज इट इज आ गए। क्लियर होगी बात।
अब बेटा ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और ऊपर इसके क्या है होल स्क्वायर, -6 और -30 दोनों के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो -6 और -30 माइनस के 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन जाएंगे। समझ आ गई बात, दोनों ऐड होगी रकमें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर 6 का लेंगे तो 36 एक्स का लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का लेंगे वाई स्क्वायर। तो आप बेटा दो रकमों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा पहली रकम ये वाली इसमें ऐड कर दिया दूसरी रकम को, और एक दफा पहली रकम में क्या करना है बेटा, पहली रकम ये वाली जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसमें माइनस किया दूसरी रकम को जो है 6xy। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हमने इसका जो है वो छठा पार्ट करना है। छठे में देखिए हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसमें भी हम पहले इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं। ये x की पावर 4 जो है पहले, फिर ये y की पावर 4 इसके बाद, और ये -7x² वाई स्क्वायर। अच्छा कुछ बुक्स जो हैं उनके अंदर बेटा ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, यहाँ पे +11x² वाई स्क्वायर लिखा हुआ है इस रकम की जगह, तो उसको आपने ठीक कर लेना है, वो रकम ही गलत दी हुई है। अगर आप 11x² वाई स्क्वायर प्लस का लिख के सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आएगा। बुक के अंदर स्टेटमेंट गलत है तो उसकी जगह आपने क्या कर लेना है, कुछ बुक्स के अंदर जो नहीं आई हैं उनके अंदर जो है -7x² वाई स्क्वायर है, तो ये प्रिंटिंग की गलती है, इसको आपने ठीक कर लेना है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो x की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और ऊपर तो 4 ही बनेगी, और y की पावर 4 को हम लिख सकते हैं प्लस y की पावर 2 और ऊपर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, तो आगे हमने अपने पास से ऐड किया +2a और b, जो ऐड किया है वो माइनस भी करना पड़ेगा 2a और b, ये 2a भी ऐड किया और 2a भी माइनस भी कर दिया, ये रकमें ऐसे ही आई, साथ 2a भी ऐड किया 2a भी माइनस किया, और ये रकम जो -7x² वाई स्क्वायर है इसको एज इट इज जैसे लिखी हुई थी वैसे ही लास्ट में लिख दिया। अब बेटा ये फार्मूला बन गया यहाँ तक a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें a एक्स स्क्वायर है और b वाई स्क्वायर है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 को आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से किया तो ये 2x² वाई स्क्वायर ही आ गया, और ये -7x² वाई स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा ये देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस रकम को अगर हम ऐड करें, दोनों x² वाई स्क्वायर वाली रकमें हैं, एक -7 है और एक -2 है, तो ये माइनस का 11x² वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस आपके पास क्या है, सॉरी -2 और -7 माइनस का 9x² वाई स्क्वायर बनेगा, दोनों ऐड होके, तो ये जो -9x² वाई स्क्वायर है इसको हम लिख लेंगे 3xy का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, y का y, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। अब दो रकमों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा पहली रकम ये वाली इसमें ऐड कर दिया दूसरी रकम को, इसके अंदर ये ऐड होगी, और एक दफा पहली रकम के अंदर दूसरी रकम क्या हो गई, माइनस हो गई। क्लियर होगी बात। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका 6 वाला पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया है, इसकी भी फैक्टराइजेशन तजज़ीह हो गई है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 4.2 का। उसके 3 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, टोटल 6 पार्ट हैं। पहले ये 3 करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले 3 करेंगे। अब बेटा इसमें भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर भी तजज़ीह ही करनी है। ये जो रकमें दी हुई हैं इनकी, तो किस तरह से बेटा करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो करते हैं। इसमें ये देखिए आपके पास
x+1, x+2, x+3 और x+4 ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको आपने दो दो को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दो दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो वो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, ये जो x+1 है ये मल्टीप्लाई होगा x+4 से, और ये जो x+2 है ये मल्टीप्लाई होगा x+3 से। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x इस x से होगा तो क्या आ जाएगा, x का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये x 4 से होगा तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। इनको इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्यों है मैं अभी बताता हूं। अब ये देखिए बेटा, x जो है x से भी हो गया, x 4 से भी हो गया। अब 1 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख ले। फिर ये 1 4 से होगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये x से होगा तो x का स्केयर, फिर x 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3x, और फिर जो है 2x से होगा तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, और फिर 2 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये +1 एज इट इज इसको लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये जो x स्केयर, ये 4x और 1x ऐड होके कितने हो गए 5x, और ये +4 इधर ये x स्केयर एज इट इज, ये 3x में 2x ऐड किए तो ये भी कितना हो गया 5x, और प्लस ये वाला 6, और लास्ट पे +1 एज इट इज लिख दिया। अब ये देखें, इन दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई किया था और इन दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जो रकम बनी है x स्क्वायर प्लस 5x है, और इधर भी x स्क्वायर प्लस 5x है, यानी x स्क्वायर के साथ 5x है, इधर भी 5x है। और हमने पहले ही देख लिया था ये 2 और 3 कितना होता है 5, 1 और 4 कितना होता है 5, इसलिए इनको सेम बनाने के लिए हमने 5 बनाने के लिए x स्क्वायर के साथ इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था। अगर इसको इससे करते तो ये 1 और 2 3 होना था, इधर 3 आना था, और इन दोनों को करते तो ये 4 और जो है 3 7 होना था, तो इधर 7, इधर x स्क्वायर प्लस 3x आना था, इधर x स्क्वायर प्लस 7x आना था। दोनों डिफरेंट वैल्यू होनी थी, तो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम बनानी है। जैसे ये थर्ड वाले पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 7x इधर भी है और इधर भी है, तो ये सेम बनाने के लिए हमने इनको पहले ही देख लिया कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब ये जो सेम आ गई है ना इधर और इधर, इसको हमने लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है कि ये y के इक्वल है। क्या y के इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 5x, जो सेम वैल्यू आ रही है। अब इसकी जगह क्या आ गया आपके पास, y प्लस 4, उसके बाद मल्टीप्लाई इसकी जगह भी क्या आ गया y, x स्क्वायर प्लस 5x की जगह, और ये प्लस 6 और +1 एज इट इज आ गया। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, ये y पहले इस y से होगा तो क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, फिर y 6 से होगा तो 6y, फिर ये 4y से होगा तो 4y, और 4 को 6 से करेंगे तो 24, और प्लस ये वाला 1 एज इट इज। अब ये बेटा आपके पास आ गया y स्क्वायर, ये 6y और 4y हो गया 10y, और ये 24 में एक ऐड किया तो ये आ गया 25। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावात बन गई है, और इसमें हमने अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। बेटा फैक्टराइजेशन बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में की थी 3 रकमों की, यानी अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए और ऐड करें तो 10 आए। तो वो बेटा आपके दो नंबर हैं 5 और 5। पहला y स्क्वायर भी ऐसे लिखा, और ये जो 25 है इसको भी ऐसे लिखा। इसकी जगह हमने एक दफा लिखा +5y, फिर एक दफा लिखा 5y। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, और 5 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दोनों में से y कॉमन आ रहा है, इधर से y कॉमन गया तो एक y बच गया, प्लस इधर से y गया तो 5 बच गया। इधर से बेटा 5 कॉमन आ रहा है तो आपके पास इधर y बच गया और इधर क्या बच गया 5। तो ये कॉमन लेने के बाद सेम है। उसके बाद बेटा आपने नेक्स्ट क्या कर देना है, ये जो सेम है इनको एक फैक्टर बना लेना है y प्लस 5, और एक फैक्टर क्या बन जाएगा ये y और प्लस 5, यानी ये y प्लस 5 दो दफा दो फैक्टर बन गए। अब बेटा लास्ट स्टेप में ये होना है कि y की जगह जो वैल्यू हमने लेट की थी ना वो वापस रख देनी है। जब ये इसके फैक्टर बन जाएंगे तजी हो जाएगी तो y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x,
इस y की जगह और साथ ये +5 एज इट इज, और ये वाला भी y की जगह x² + 5x और ये वाला +5 एज इट इज। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर था 2 एक्सरसाइज 4.2 का उसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह बेटा हम इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको करेंगे। उसमें बेटा अब ये फिर 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है ये देखें। अगर ये 2 प्लस का है, +2 में -7 करें तो कितना आता है, 2 + -7 -5, और -4 में -1 करें ऐड तो कितना आता है -5। इसका मतलब इन दोनों का +2 और -7 का जो आंसर आता है -4 और -1 का भी वही आता है। तो फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें बेटा मल्टीप्लाई। सबसे पहले x जो है वो x से होगा तो x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर x -7 से हुआ तो -7x, और फिर 2x से हुआ तो +2x, और 2 को -7 से किया तो -14, ये आ गया। उसके बाद बेटा ये वाली रकम इससे होनी है, x से हुआ तो x का स्क्वायर, फिर x -1 से हुआ तो -1x, और उसके बाद -4x से होगा तो -4x, और -4 को -1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये प्लस का 17 जो है इसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास ये x² और ये -7 + 2 कितना आ जाएगा -5x, और ये -14। इधर बेटा ये x² ये -1 और -4 -5x हो गए, और प्लस ये 4 और +17 को एज इट इज लिख दिया। क्लियर है बात। अब ये देखें यहाँ पे ये रकम और ये दोनों में क्या आ गई है, सेम जैसे इसमें आई थी। तो जो सेम आ जाए उसको हमने लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है किसके इक्वल, लेट कर लेना है y के। x² - 5x को हमने y रख लिया, तो इसकी जगह क्या आ गया आपके पास y, और ये साथ है -14। उसके बाद इधर भी आ गया y, और ये क्या है +4 है, और उसके बाद जो +17 है उसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने क्या किया, y इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, y से हुआ तो y का क्या आ गया स्क्वायर, यानी पहले इसने इन दोनों से होना है, फिर ये y +4 से होगा तो 4y, ये दोनों से हो गई। अब इसने दोनों से होना है, -14 को y से किया तो -14y आ गया, फिर ये -14 + 4 से हुआ +-14 को जब हम 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 56, और उसके बाद ये प्लस का 17 एज इट इज। अब बेटा ये y² ऐसे ही, ये 4y में से 14y माइनस किया, 4 में से 14 माइनस किया तो माइनस का 10y, और ये 56 माइनस का और प्लस का क्या है 17, तो 56 और माइनस और +17 करें ना, यानी 17 में से 56 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है -39। कितना आएगा, -39 आ जाएगा। अच्छा अब ये फिर 2 दर्जी मसावात बन गई। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 13 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आए -10 आए। तो वो 2 नंबर कौन से हैं, पहली रकम ऐसे लिखी, तीसरी रकम भी ऐसे लिखी, इसकी जगह हमने एक दफा लिख दिया जो है वो +3y, और एक दफा लिख दिया -13y। अब 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जो है 39 आता है। +3 को -13 से मल्टीप्लाई करके देख लो, -39 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। अब पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, इधर 2 थे तो 1 बच गया, प्लस इधर से y कॉमन गया तो बाकी 3 बच गया। इन दोनों में से -13 कॉमन आ गया, इधर से -13 गया तो y बच गया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो अगला साइन है माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस चेंज हो जाएगा, और 39 में से 13 कॉमन लें तो बाकी क्या बचता है 3 बचता है। तो अब कॉमन लेने के बाद अगर ये दोनों रकमें सेम है तो हमारा सवाल ठीक है, और जो सेम है उनको एक फैक्टर बना लेना है y + 3। ये मैंने एक्सरसाइज 4.1 में बड़े डिटेल में समझाया हुआ है फैक्टराइजेशन, ये जो हम कर रहे हैं। और दूसरा फैक्टर ये y और -13 बन जाना है। अब आगे क्या करना है,
जो y की वैल्यू थी जिसको हमने लेट किया था वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इस y की जगह भी पुट कर देना है, इसकी जगह भी, यानी इधर भी क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस ये 3, इस y की जगह वो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। फिर इधर भी y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस का 13। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में बेटा यहाँ तक वैल्यू दी हुई है, ये स्टेप नहीं है, यानी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो हम यहाँ से ये वाला काम स्टार्ट करेंगे, जो सेम है उसको हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। ये रकम जो है दोनों में सेम है, इसको हमने किसके इक्वल रख लिया, y के। तो अब इसकी जगह क्या आ गया, y और ये प्लस 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसकी जगह भी क्या आ गया, y और ये प्लस 5 और लास्ट पे जो प्लस 1 है उसको एज इट इज लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ये y इन दोनों से होगा, y से हुआ तो y का स्क्वायर, फिर y को 5 से किया तो 5y। अब ये 3 दोनों से होगा, 3 को y से किया 3y और 3 5 से होगा तो 15 और ये वाला 1 जो है ये एज इट इज आ गया। अब ये बेटा क्या बन गया, y स्क्वायर, ये 3y और 5y ऐड हुए तो ये 8y हो गया और ये 15 में 1 ऐड हुआ तो ये 16 हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 16 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो वो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, ये पहला ऐसे ही, इसकी जगह जो है वो दो नंबर आए 4y प्लस 4y। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 4 को 4 में ऐड करोगे तो 8, ये आ गया 7 16। ऐसे ही आप पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये बच गया y प्लस 4, y कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया, y प्लस 4। इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा y प्लस 4। तो जो सेम आए हैं कॉमन लेने के बाद वो एक फैक्टर है y प्लस 4 और दूसरा क्या है, ये y और ये प्लस 4। तो चाहे इसके दोनों सेम आ गया वो कोई इशू नहीं। अब y की जगह वापस वही वैल्यू रख देनी है जो हमने पुट की थी, 2x स्क्वायर प्लस 7x और ये वाला 4 साथ एज इट इज आ गया। इधर भी y की जगह आ गया 2x स्क्वायर प्लस 7x और साथ ये प्लस 4। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा ये तीनों आप नोट कर लें, इसी तरह आगे इसका 4 वाला 5 वाला और 6 वाले पार्ट भी हमने ऐसे ही करने हैं, इनको नोट कर लें फिर हम अगले पार्ट करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका 4 वाला 5 वाला और 6 वाला पार्ट करेंगे। 6 वाला जो पार्ट है इसमें भी बेटा ये जो रकम है बुक के अंदर गलत दी हुई है, सारी बुक्स के अंदर नहीं कह रहा, कुछ बच्चों के पास बुक्स होंगी जहां पे ये वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 13x स्क्वायर लिखा होगा। तो 13x स्क्वायर रख के ये सॉल्व नहीं होना, इस स्टेटमेंट को ठीक कर ले, यहाँ पे x स्क्वायर आना है। तो अब बेटा इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे थर्ड वाला पार्ट था, इसमें ये 3x स्क्वायर प्लस 5x इधर और इधर दोनों क्या है, सेम है ये वाली रकम, और सेम हो तो हम इसको लेट किसके इक्वल कर लेंगे, y के इक्वल। किसको, जो सेम है 3x स्क्वायर प्लस 5x। समझ आ गई बात। अब ये इधर y आ गया इसकी जगह भी, तो ये आपके पास आ गया y प्लस 3, इसकी जगह y और ये प्लस 3, इधर भी y आ गया और प्लस 5 और उसके बाद ये माइनस 3 एज इट इज। अब बेटा इनको क्या कर लेना आपने, मल्टीप्लाई। तो पहले ये y इन दोनों से होगा, फिर 3 दोनों से होगा, y से हुआ तो y का स्क्वायर, फिर y 5 से हुआ तो 5y, उसके बाद 3 जो है y से होगा तो 3y और 3 5 से होगा तो 15, ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर ये माइनस 3 एज इट इज आ गया। अब बेटा ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस प्लस 3 और प्लस 5 दोनों ऐड होंगे तो प्लस का 8y आ जाएगा और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 12 बचेगा। अब इसके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। दो रकमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, प्लस का 12 आए, और उनको ऐड करें तो प्लस का कितना आ जाए, जो है 8 आ जाए। तो वो दो वैल्यू कौन सी हैं, पहली ऐसे ही, ये तीसरी भी ऐसे ही। इसकी जगह एक दफा आया प्लस 2y और एक दफा आया प्लस 6y। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा।
अब पहली दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई, इधर बच गया वाई प्लस इधर से वाई गया तो 2 बच गया। इन दोनों में से प्लस 6 कॉमन आ रहा है, इधर वाई बच गया 6 कॉमन जाएगा, 12 में से 6 कॉमन जाएगा तो बाकी 2 कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है तो सवाल यहाँ तक ठीक है। जो सेम है उनको एक दफा लिख दिया और ये y और प्लस 6 को एक फैक्टर बना दिया। अब y की जगह वापस वही वैल्यू रख दें जो हमने लेट की थी। वो क्या था? y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x, इधर भी आ गया, इस y की जगह भी आ गया और साथ ये प्लस 2। उसके बाद इस y की जगह भी आया 3x स्क्वायर प्लस 5x और साथ ये वाला प्लस 6। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट था वो भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट करेंगे। अब पांचवा बेटा उसी तरह आ गया जैसे पहला और दूसरा था। तो अब इसमें हम जो है ये 4 है, इनमें से 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब बेटा इसमें 2 को जो मल्टीप्लाई करना है वो आपके पास अगर ये 1 के अंदर 2 ऐड करें तो 3 बनता है और अगर 2 में 3 ऐड करें तो 5 बनता है। यानी ये कोई भी उस तरह ऐड करने से नहीं बन रहे, तो ये मल्टीप्लाई करके देख ले। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 को 3 से करें तो कितना आता है? 6। तो इस तरह से इसका मतलब ये इससे होगी और ये इससे होगी। तो अब ये वाली जो रकम है इसने मल्टीप्लाई होना है इससे। तो पहले x इन दोनों से होगा, फिर 1 इन दोनों से होगा। तो x को x से किया तो क्या आ गया आपके पास? x का स्क्वायर आ गया। फिर x को 6 से किया तो क्या आ गया? 6x। फिर 1 को x से किया तो 1x और फिर 1 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। ये मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x इन दोनों से होगा, x से हुआ तो x स्क्वायर, x 3 से हुआ तो 3x। फिर 2 को x से किया तो 2x और 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और ये जो माइनस का 3x स्क्वायर है इसको एज इट इज साथ लिख दिया। अब बेटा ये देखें, ये जो रकम है हमारे पास x स्क्वायर और ये आपके पास ये प्लस 6 जो है इसको मैंने पहले लिख लिया और ये 6x में एक x ऐड किया तो ये कितना हो गया? 7x। इसको मैंने बाद में लिख लिया। इधर भी x स्क्वायर, ये 6 को मैंने पहले लिख लिया जो x के बगैर है, ये 3x में 2x ऐड किए तो ये कितना हो गया? 5x। इसको बाद में लिख लिया। बाद में इनको क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखें इधर भी x स्क्वायर प्लस 6, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये सेम है। इधर भी x स्क्वायर प्लस 6 वही रकम है। ये जो था इधर 7x था, इधर 5x, जो सेम नहीं आ रहा उसको बाद में लिख लिया। तो अब सेम रकम क्या है? x स्क्वायर प्लस 6 इधर भी और इधर भी, और जो सेम है उसको हम किसके इक्वल लेट करते हैं? y के इक्वल। वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 6। बात समझ आ गई? अब इसकी जगह क्या आया? y आ गया और प्लस 7x साथ वैसे ही ये वाला। उसके बाद इसकी जगह भी क्या आया बेटा? इस रकम की जगह y आ गया और ये 5x साथ वैसे ही, और ये जो माइनस का 3x स्क्वायर है इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y से हुआ तो y का क्या आ गया? स्क्वायर। फिर y 5x से हुआ तो 5xy आ गया। फिर 7xy से हुआ तो 7xy आ गया और 7x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो ये 35x का स्क्वायर, x और x का स्क्वायर, और ये जो माइनस 3x स्क्वायर है इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहां तक ओके हो गया। अब बेटा ये आ गया y स्क्वायर, ये 5xy और 7xy दोनों xy वाली वैल्यू ऐड होके 12xy आ जाएगा और 35x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर करेंगे तो प्लस 32x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? फिर इनके फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बेटा किस तरह से बनाएंगे? उसी तरह से जैसे हम पहले बनाते हैं। 2 रकमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, 32 आए, और प्लस माइनस करें तो कितना आए? 12 आए। तो वो अब 2 रकमें कौन सी हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 8 और 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है और 8 में 4 जमा करें तो कितना आता है? 12 आता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया y स्क्वायर। इसकी जगह हमने रख दिया एक दफा 4xy और एक दफा रख दिया 8xy। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख ले, 8 और 4 को 32 आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों को करके देख ले, 4 में 8 जमा करेंगे तो 12, और ये वाला 32 x स्क्वायर एज इट इज। आप पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है?
y कॉमन आ रहा है, इधर से y गया 2y थे 1 बच गया, प्लस इधर से y गया तो बाकी 4x बच गया। इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 8x गया बाकी y बच गया, प्लस इधर 32 में से 8 जाएगा बाकी 4 और x के 2x थे, एक कॉमन चला गया तो एक बच गया। अब कॉमन लेने के बाद दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब ये जो दोनों सेम है इनको एक फैक्टर बना लिया y प्लस 4x और एक फैक्टर बन गया ये y प्लस 8x। ओके हो गया। अब ये आंसर आया y में फैक्टर बन गए हैं, तजज़ी हो गई है, लेकिन आप y की जगह वापस वही रकम रख देनी है x स्क्वायर प्लस 6। इस y की जगह भी आ गया x स्क्वायर प्लस 6 और साथ ये 4x, और इस y की जगह भी क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 6 और साथ ये 8x, यानी y की जगह दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी अगर तरतीब लगानी है लगा सकते हैं, उसमें ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 ये पहले आ जाएगा और 6 बाद में, इधर भी ये 8x पहले आ जाएगा और 6 बाद में। आप इस तरह भी लिख दे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका सेकंड लास्ट 5वां पार्ट हो गया। अब हम इसका लास्ट वाला छठा पार्ट करेंगे। इसमें बेटा आपके पास मैंने आपको पहले बताया है कि ये रकम जो है वो यहाँ पे 13x स्क्वायर है, कुछ किताबों में लिखा हुआ 13x स्क्वायर, तो आपने ये याद रखना है जिसमें 13 है वो रकम गलत है, उसको आपने क्या बना लेना है x स्क्वायर, फिर ये आपका सॉल्व होगा। अब इसमें बेटा पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अगले दोनों को, तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब ये देखिए अगर ये a है और ये b है तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, एक प्लस है एक माइनस है तो a का स्क्वायर दरमियान में माइनस b का स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर ये फार्मूला लग गया। क्लियर होगी बात। अब इधर भी ऐसे ही है, एक प्लस है और एक माइनस है तो फिर a का स्क्वायर दरमियान में माइनस और b का स्क्वायर, और ये वाली रकम एज इट इज आ गई। क्लियर है। अब बेटा ये देखिए ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाना है 4, और ये प्लस x स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये x स्क्वायर से होगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी 4, फिर x स्क्वायर माइनस 4 से होगा तो माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 1 x स्क्वायर से होगा तो माइनस x स्क्वायर, और माइनस 1 को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस 4, और ये वाला x स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा ये देखिए ये x की पावर 4, ये x स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट गया, ये माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 4, इनको हमने ऐसे लिख दिया। अब फिर इसके फैक्टर बनाने हैं, ऐसी दो रकमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 आए और प्लस करें तो माइनस का 4 आए। तो वो क्या है, पहली रकम ऐसे ही इसकी जगह माइनस 2x स्क्वायर और फिर बेटा माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों को माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस 2 में माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 4, और साथ इनके वही लिखना है जो इस रकम के साथ है, और ये लास्ट वाला 4 एज इट इज आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि पहली दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो इधर बच गया, इसमें से x की पावर 2 गया तो बाकी x की पावर 2 माइनस ये x की पावर 2 कॉमन चला गया तो 2 बच गया, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लिया तो इधर x का स्क्वायर और प्लस, अब ये प्लस नहीं आएगा क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन प्लस का चेंज हो जाएगा, और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी 2। अब जो दोनों सेम है वो एक फैक्टर बन गया है x स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 2 ये वाला। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इनको इस तरह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक भी पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ तक भी बेटा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो था 2 उसके 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं बेटा, इनको नोट कर लें और फिर हम इसका अगला जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज 4.2 का, जिसके टोटल 4 पार्ट है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। तो अब बेटा इसके अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, तजज़ीह ही करनी है इनकी भी, जिस तरह हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया, लेकिन इनकी तजज़ीह करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज करना है हमने वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला है a प्लस बी की पावर 3 का, जो किसके इक्वल होता है a की पावर 3
प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b की पावर 3। और अगर आ जाए a माइनस b की पावर 3 तो इसका फार्मूला हमारे पास एक होता है a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b की पावर 3। फार्मूले दोनों सेम है, लेकिन अगर प्लस हो तो सारी रकमें प्लस की होती हैं, अगर माइनस हो तो पहली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी फिर प्लस और फिर माइनस। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो ये फार्मूले आपने दो याद रखने हैं इन चारों पार्ट को करने के लिए। अब बेटा पहले वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू ये लिखी हुई है। क्या हम इस वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं? 8x की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2x की पावर 3। अब ये देखिए इकट्ठी पावर लिख ली, क्योंकि 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 बन जाएगा, x की पावर 3 लेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो है 12, इसकी जगह लिखने से पहले जो लास्ट वाली रकम है ना 1, इसकी जगह हम वैल्यू लिखते हैं प्लस, ये जो 1 है इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 की पावर 3। तो 1 की पावर 3, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो ये हम लिख सकते हैं। अब ये जो 12 है ना, इसकी जगह मैंने लिखा 3 इंटू 2x का ऊपर स्केयर इंटू 1। और ये जो 6 है इसकी जगह मैंने लिखा प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1। क्लियर होगी बात? अब और ये जो 1 है इसके ऊपर क्या लिख देना है? स्केयर। अब ये देखें बेटा, ये जो हमने रकमें लिखी है इनको मल्टीप्लाई करके देखें। 2 का स्केयर 4, x का स्केयर x स्केयर 4x स्केयर, 4x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्केयर ही आएगा, 4x स्केयर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर। इसका मतलब इसकी जगह यही आ सकता है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। इनको मल्टीप्लाई करें 1 का स्केयर 1, 1 को 2x से किया 2x और 2x को 3 से किया तो 6x। तो इसका मतलब इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। अब हमने ये वाला फार्मूला बनाया है, ये अगर a है तो a की पावर 3 प्लस 3a का स्केयर, ये a है 2x और साथ b, फिर प्लस 3a और b का स्केयर, b इसमें मान्य है और लास्ट पे b की पावर 3। तो ये रकम हमारी है, तो इसकी जगह हम ये फिर लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे इसकी जगह बेटा? हम a इसमें 2x है और प्लस b इसमें 1 है और इसकी पावर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट, सिर्फ ये 2 स्टेप हैं इसके करने वाले। उसके बाद बेटा इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट, ये 27a की पावर 3, इसकी जगह मैंने लिखा 3a की पावर होल की 3। 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 आ जाएगा, a की पावर 3 लेंगे तो a की पावर 3। और ये जो 64 है इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 64 की जगह मैंने लिख दिया 4b की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर 3 लें तो 64 और b की पावर 3 लें तो b की पावर 3 ही आता है। अब इन दोनों की जगह हमने यही वाली वैल्यू बनानी है। एक दफा हमने लिखा प्लस 3a² और साथ b, इसमें a ये है और b ये है 4b, और एक दफा लिखा प्लस 3a और साथ b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे, ये सारी प्लस की थी इसलिए प्लस वाला फार्मूला बनाया है। इसका तो हमें पता है यही आना है, इसका भी हमें पता है यही आना है। इसको मल्टीप्लाई करके देखें। पहले इसका स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9a स्क्वायर आएगा। 9a स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, तो हो जाएगा 27 a स्क्वायर और 27 को आगे 4b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 108 a का स्क्वायर और 7b, यानी इन रकमों को मल्टीप्लाई करके देख ले यही बन रहा है। इनको करें 4b का स्क्वायर लेंगे तो b का स्क्वायर ये वाली बन गई, साथ ये a भी बन गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 को आप 3 और 3 मल्टीप्लाई 9, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लें 144 आता है। कैलकुलेटर आपके पास है, आप करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास फार्मूला बन गया इसका। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे? a इसमें ये है और b इसमें क्या है? 4b, a प्लस b की पावर 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब इसी तरह हमने थर्ड वाला पार्ट करना है।
थर्ड वाले में भी सारी रकमें प्लस की हैं, तो ये भी उसी तरह बेटा आएगा आपके पास। ये पहली रकम जो है इसको हमने ए बना लिया, और ये आखिरी रकम जो है इसको हमने क्या बना लिया, प्लस 6y की पावर 3, इसको हमने बी बना लिया। ठीक है, क्योंकि 6 की पावर 3 लें तो 2 16 216 आता है। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा बुक जो है ना आपकी, उसमें फिर गलती है। यहाँ पे जो है ना आई थिंक बुक के अंदर 48 वैल्यू दी हुई है, 48 एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन ये बात याद रखिएगा ये भी रकम गलत है। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट, एक क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, और एक क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, इनमें बेटा रकमें गलत दी हुई हैं, ये बात याद रखनी है और इनको ठीक कर लेना है। अब ये जो 18 एक्स स्क्वायर वाई है, इसकी जगह हमने ये रकम बनाई 3a स्क्वायर बी, 3a इसमें x है उसका स्क्वायर और b इसमें 6y है, और फिर प्लस इसकी जगह हमने ये वाली रकम बनाई 3a और साथ b जो है उसका स्क्वायर। अब बेटा मल्टीप्लाई करके देख ले, 3 को 6 से करेंगे 18, x का स्क्वायर और 7y। अब ये 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 36 को जब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, 7x और ये y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी ये वाला फार्मूला बन गया, यानी कि a ये x है और b इसमें है 6y, a प्लस b का होल क्यूब बन गया पावर 3। ओके हो गया। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसका जो है 3 का 4 वाला पार्ट, इसमें बेटा ये देखें इसमें रकमें जो है इनकी तरतीब ठीक नहीं है। ये 8x की पावर 3 इधर ही, उसके बाद ये जो रकम है ना -125y की पावर 3, इसने लास्ट पे जाना है -125y की पावर 3। उसके बाद बेटा इसके बाद आनी है ये वाली वैल्यू -60 x का स्क्वायर y, और फिर ये वाली आनी है +150 x और y का स्क्वायर। तरतीब इस तरह से है, पहले x की पावर 3, फिर 2, फिर x की पावर 1 और फिर x के बगैर रकम, या इधर से पहले y की पावर लास्ट पे 3, फिर 2, फिर 1 और फिर y के बगैर। तरतीब लग गई है। अब एक प्लस है एक माइनस है, फिर प्लस और फिर माइनस, तो ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक हो गया। अब बेटा ये देखें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 8x की पावर 3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x की पावर 3, जैसे इसको लिखा था 8x की पावर 3 को। उसके बाद ये जो -125 है y की पावर 3, इसको हम 5y की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 ले ना तो वो 125 आता है, और y की पावर 3 लेंगे तो y की पावर 3। क्लियर होगी बात। अब इसकी जगह हमने एक ये रकम बनानी है और एक ये, पहले ये वाली बनाएंगे -3a का स्क्वायर, ये a है और साथ b, और उसके बाद प्लस ये प्लस वाली रकम है, इसकी जगह 3a आपके पास है 2x और साथ इसके आना है b का स्क्वायर, और b है 5y, इसका क्या आ जाना है स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको देखे करके ये आता है 2 की पावर 2 4 हो गया, इधर 4 आ गया, x की पावर 2 और y ये तो वैसे ही आ जाएंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 को 3 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्लियर। इधर ये y की पावर 2 होना है, यही है, x a की है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से किया 50, 50 को 3 से करें तो 150 150 आता है, तो इसका मतलब यही रकमें हैं। तो ये फार्मूला ये वाला बन गया। तो इसकी जगह अब हमने क्या लिखना है, जो है इसकी जगह हम लिखेंगे a ये वाली रकम -b ये वाली रकम 5y, और इस होल की पावर कितनी आ गई, a -b की पावर 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका 4 वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा कंप्लीट हो गया है, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, अब हम उसको करेंगे, तो ये बेटा नोट कर लें आप जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.2 का, वो हमने करना है, जिसके 6 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ वाला और ये 6 वाला, टोटल 6 पार्ट है और 6 के 6 बेटा अब हम करेंगे। इसमें बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें भी सेम वही काम है, फैक्टराइज ही करना है, फैक्टराइजेशन यानी तजज़ीह करनी है इसकी।
तो अब इसमें बेटा जो फार्मूले यूज होने हैं वो जरा देख लें। पहला जो फार्मूला आपने इसको करने के लिए याद रखना है वो हमारे पास है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी दोनों की पावर 3 अलहदा अलहदा हो दो रकमों की, तो वो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी का स्केयर। ये इसकी जो है वो रकम है, इसका ये फार्मूला है। और अगर इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान में माइनस हो तो उसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी का स्केयर। अब दोनों का फार्मूला सेम है जैसे होल की पावर 3 वाला पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि इसमें जब प्लस आएगा तो पहली वैल्यू में प्लस और दूसरी में दरमियान में माइनस। जब माइनस आएगा तो इधर प्लस की जगह माइनस और इधर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। बाकी फार्मूला सारा सेम है। तो अब हमने ये दोनों फार्मूलों से तजदीद करनी है बेटा इसकी। अब सबसे पहले ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है इसमें लिखा हुआ है 125 a की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5a की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब बेटा ये 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले वो तो 1 ही आना है, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसकी जगह ये वाली रकम की जगह ये लिख सकते थे, तो देखते हैं a की पावर 3, कैलकुलेटर आपके पास है, a की पावर 3 सॉरी 5 की पावर 3 ले, 5 की पावर 3 ले, 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा और a की पावर 3 लेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह यही रकम आती है। तो अब अगर इसको हम a कहें तो ये a की पावर 3 है माइनस ये b की पावर 3 है, तो ये वाला फार्मूला नहीं बन गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो क्या इसकी जगह हम रखेंगे आगे, इसकी जगह आएगा a माइनस b, ये वाली रकम a है 5a और b है 1, फिर आगे a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, आगे सारी प्लस आनी है, ए बी, ए है इसमें 5a और b है 1 और फिर प्लस b वो है 1 उसका स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास जो है 5a माइनस 1 एज इट इज, और ये जो रकम है 5 का स्क्वायर ये 25 होता है, 5 की पावर 2 ले तो 25 आता है और a की पावर 2 ले तो वो a की पावर 2 ही आएगा। फिर ये प्लस 5a को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5a ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या रहेगा 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब ये सेकंड वाला भी सेम उसी तरह होना है। क्या हम ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4x की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 3 लेंगे तो 64 आएगा, x की पावर 3 लेंगे तो x के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। फिर आ गया प्लस 125, इसको हम 5 की पावर क्या लिख लेंगे 3, क्योंकि अभी मैंने बताया है 125 5 की पावर 3 होता है। तो अब ये देखिए अगर ये a है 4x और ये 5 जो है ये b है, तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये वाला फार्मूला बन गया। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे a प्लस b, ये वाली रकम, ठीक है। a की जगह 4x और b की जगह 5, आगे a का स्क्वायर फिर माइनस a इंटू b और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर। बात समझ आ गई। ये वाला फार्मूला सारा हमने लगा लिया और याद रखना है a की जगह क्या है 4x और b की जगह क्या है 5। अब बेटा ये देखें ये 4x प्लस 5 एज इट इज और ये 4 का स्क्वायर आ गया 16 और x के ऊपर स्क्वायर वैसे लिख दिया, फिर ये माइनस 4 को 5 से किया तो 20 और साथ ये वाला x और 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने बेटा क्या करना है, इसका थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है x की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और सॉरी x की पावर जो है वो 2 और ऊपर क्या आ गया 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। उसके बाद ये जो 27 है, क्या इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 3 लें तो कितना आता है
27 आता है। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करके देख ले। अब ये a है एक्स स्क्वायर, ये सारा a है, ऊपर पावर 3, ये 3 जो है ये b है, इसकी पावर भी 3, दरमियान में माइनस है, ये वाला फार्मूला। तो क्या लिखेंगे बेटा अब इसकी जगह? पहले लिखेंगे a माइनस b, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? a का, ये a है, a का स्क्वायर, फिर प्लस a और इसके साथ b, और फिर क्या लिखेंगे? प्लस b का स्क्वायर। बात समझ आ गई है? a इसमें एक्स स्क्वायर है और b इसमें 3 है। अब बेटा ये देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही आ गया, ये x की पावर 2 को 2 से किया 4, प्लस ये वाला 3 को x स्क्वायर से किया तो 3x स्क्वायर आ गया, और प्लस 3 की पावर 2 ली तो ये कितना आ गया? 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसका थर्ड वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, जिसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 1000, 1000 a की पावर 3 प्लस 1। तो ये जो 1000 है इसकी जगह हम लिख लेंगे जो है वो 10 की पावर, यानी 10 a की पावर 3, 10 की पावर 3 लें तो वो 1000 होता है, और a की पावर 3 लेंगे तो वो a की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 की जगह हम 1 की पावर क्या लगा लेंगे? 3, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10a जो है ये a है, 1 जो है ये b है, तो ये वाला फार्मूला लग गया, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। तो अब क्या आएगा बेटा इसकी जगह? सबसे पहले आएगा a प्लस b, ये वाली रकम, फिर ये आएगा a का स्क्वायर, a है 10a, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर आएगा माइनस a और b, और फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 10a प्लस 1 ऐसे ही, उसके बाद ये 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, साथ a के ऊपर स्क्वायर है तो उसकी पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस ये 10a को 1 से करेंगे तो 10a ही आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 वाला था, लास्ट वाला, उसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने पांचवा पार्ट करना है। पांचवे में बेटा हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, उसमें वैल्यू हमारे पास जो दी है उसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? ये 343x की पावर कितनी है बेटा? 3। तो इसको हम लिख लेंगे 7x की पावर 3, 7 की पावर 3 लें, यानी 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो वो 7 की पावर 3 है, तो वो होगा 343। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो 216 है, ये 6 की पावर 3 होता है, जो है कितनी बेटा? 216 जो है ये वो कितना होता है? 6 की पावर 3 होता है। ओके हो गया? तो अब ये a है, ये b है, दोनों की पावर 3 है, दरमियान में प्लस है, तो ये वाला बन गया। इसकी जगह ये फार्मूला लग जाएगा, क्या इसकी जगह आएगा? a प्लस b, और उसके बाद a का स्क्वायर, फिर माइनस a, उसके साथ b, और फिर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसको मजीद आप लिख लें 7x प्लस 6, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और ये साथ x, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा पार्ट भी हो गया। अब हम इसका लास्ट वाला छठा पार्ट करेंगे। इसमें 27 जो है ये होता है बेटा 3 की पावर 3। कितना होता है? 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है। उसके बाद माइनस ये जो 512 है 512, ये 8 की पावर 3 होता है, तो 8y की पावर 3 आ गया। 8 की पावर 3 लेंगे तो वो 512, और y की पावर 3 साथ ऐसे ही। अब फिर ये a ये b दोनों की पावर 3, दरमियान में माइनस है, तो ये नीचे वाला फार्मूला पहले लिखेंगे a माइनस b। ओके हो गया? फिर साथ मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a b 8y,
और फिर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब बेटा 3 माइनस 8y, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 8 से करें तो कितना होता है 24, 24 साथ ये y प्लस 8 की पावर 2 लेंगे तो 64, 8 की पावर 2 कितना होता है 64 और y की पावर 2 लेंगे तो वो y के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसका लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज थी बेटा 4.2 चौथे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर बेटा इस एक्सरसाइज में आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, कोई भी चीज आपका मसला हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।